अब हम देते हैं क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। यानी क्वेश्चन फिफ्थ में हमें बोल रहा है कि ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन, तो बोल रहा है कि डोमेन और इसका रेंज निकालो। तो इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब हमें इसमें बोला है कि डोमेन और रेंज निकालो। डोमेन मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, और रेंज मतलब क्या, वाई हमें निकालना है, यानी वाई मतलब क्या, रेंज हमें निकालना है, रेंज। तो यहाँ देखो ये जो मॉड होता है, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड के अंदर में मॉड जो रहता है, यानी कोई भी नंबर के अंदर अगर मॉड लगता रहता है, तो अगर नंबर चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या चाहे जीरो हो, तो इसका जब मॉड जैसे ही हटता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे मान लो मॉड का अगर एक्स का वैल्यू जैसे मान लो और -2 रहेगा, एक्स का वैल्यू अगर -2 रहेगा और इसका बोलेगा वाई इक्वल टू मॉड -2 हो जाएगा है, तो ये जैसे ही मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव, ये मॉड जैसे ही हटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाएगा। जैसे मॉड हो हटा देंगे ये +2 हो जाएगा, ये से होगा। और ऐसे अगर पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखो, जैसे मान लो 2 ही रखो, वह एक्स इक्वल 2 ही रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 2, और ये 2 खुद पॉजिटिव है तो 2 ही होगा, हमें मिलेगा। ये खुद पॉजिटिव है ना, तो मॉड जैसे हटेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 2 ही रहेगा। तो मॉड के अंदर में चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे जीरो हो, तो जैसे ही मॉड हटता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है, यहाँ पर x -2 रखे तो क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के गया। यहाँ पर x2 रखे तो खुद पॉजिटिव है तो 2 हो गया। तो हमें बोल रहा है कि डोमेन निकालो, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन जो होता है, डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू होता है। अब x का वैल्यू कुछ भी रखो, इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, चाहे जीरो रखो, कुछ भी रखो, चाहे डेसिमल में रखो, चाहे रूट में रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, x का वैल्यू कुछ भी रख सकता है। तो कुछ भी रखेगा तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा ही, x वाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी रख सकता है, जो तुम्हारा मन हो सब रख सकता है। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, सभी रियल नंबर हो गया। तो डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर हो गया। यानी इस रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से ∞ के बीच, ये भी लिख सकता है। तो डोमेन हमें ये आ गया। अब हमें बोल रहा है कि रेंज निकालने के लिए, रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, रेंज होता है वाई का वैल्यू। अब वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम एक्स का वैल्यू पुट करते जाएंगे वाई का वैल्यू मिलता जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है, डोमेन है, एक्स का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या, -∞ से ∞ के बीच, यानी पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू रख सकता है, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, चाहे जीरो रखो, कुछ भी रखो। जैसे मान लो हम x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, जैसे मान लो x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x पर 1 और -1 क्या हो गया, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0, मॉड 0, यानी y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। जब हम x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। उसी तरह से जब हम x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा, 1, और 1 और जैसे ही मॉड हटेगा तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है, और 1 खुदे पॉजिटिव है तो 1 ही होगा। इसका मतलब है कि y इक्वल टू क्या आया, 1 आया। जब हम x इक्वल टू 2 पुट किए तो y इक्वल टू क्या आया, 1 आया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू रख डाले तो क्या आया, पॉजिटिव आया, 0 आया, 1 आया, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 और 1 पॉजिटिव है वैल्यू है। इस तरह से अगर हम निगेटिव कोई वैल्यू रख लो, अभी हम पॉजिटिव रखे वैल्यू तो पॉजिटिव दोनों आया। अब निगेटिव वैल्यू रख के देखो वाई क्या आता है, निगेटिव वैल्यू जैसे मान लो x इक्वल टू हम मान लियो -3 हम ले लिए, तो वाई क्या होगा, वाई √x पर -3, तो x पर -3 हो जाएगा, और -1, -3 और -1 क्या होगा, -4, और -4 है मॉड में, और जैसे ही मॉड हटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है तो क्या आ जाएगा, +4,
नहीं, y इक्वल टू क्या आया, 4 आया, 4 आया। जब हम x इक्वल टू जैसे मान लो -1 ही ले लो, -1 ले लो, तो y इक्वल टू क्या आया, रूट अंडर -1 और ये -1, मॉड -1 तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 यानी -2 को क्या, अगर ये जैसे मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ कर जाएगा, यानी +2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या आया, 2 आया। जब हम x इक्वल टू -1 रखे तो अब यहाँ देखो और 0 रखो, जैसे मान लो x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, 0 -1 क्या हो जाएगा, -1, 0 -1 और -1 क्या होगा, जैसे मॉड हटेगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब ये समझे, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू रखो, चाहे x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, चाहे 0 रखो, सभी में क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है, चाहे पॉजिटिव आता है या चाहे 0 आता है, दो ही आता है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू मिलता है चाहे 0 वैल्यू मिलता है। जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव रखे तो y का वैल्यू 0 आया, y इक्वल टू 1 आया, यानी 0 से शुरू हुआ। जब हम x का वैल्यू निगेटिव रखे तब पर ही पॉजिटिव आया वैल्यू, जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 1 आया, यानी पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, चाहे निगेटिव रखते हैं, चाहे 0 रखते हैं, सभी में क्या होता है, x का वैल्यू y का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है या चाहे 0 मिलेगा। तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, तो 1, ये जो x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 0 आया, यानी x का मिनिमम वैल्यू 1 है तो y का मिनिमम वैल्यू 0 हुआ। जब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 आया तो 0 से शुरू होगा y और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक कहाँ तक, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेंज हमें निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, y ग्रेटर इक्वल 0, इसको ऐसे भी लिख सकता है, रेंज इक्वल टू ये। इसका मतलब है कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कहाँ तक है नहीं पता है तो इन्फिनिटी तक, नहीं पता है तो इन्फिनिटी तक। और इस तरह से हमें डोमेन निकल गया, रेंज भी निकल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, लेट f इक्वल टू x, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन। यानी f जो है एक फंक्शन है और हमें रिलेशन दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन का, फ्रॉम r इंटू r। यानी हमें जो फंक्शन जो दिया हुआ है f इज सच दैट r टू r, यानी रियल नंबर से रियल नंबर की ओर बन रहा है ये फंक्शन। तो बोला है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, तो ये बोला है कि इस फंक्शन का हमें बोला है रेंज निकालने के लिए। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, y हुआ, यानी हमें y बोला है निकालने के लिए। जब भी हमें रेंज बोले निकालने के लिए रेंज, तो इसका मतलब बोला है कि हमें y का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो हमें y फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें y तो कहीं है ही नहीं, तो y कैसे निकलेगा, y का वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो होता है y होता है, यानी जो क्वेश्चन जो एक्चुअली में दिया होता है ऐसा दिया होता है, f इक्वल टू x, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो क्वेश्चन जो दिया होता है ऐसा दिया होता है, x, y इज सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो क्वेश्चन जो दिया होता है ये ऐसा दिया होता है, लेकिन इसमें क्या किया है, ये जो चीज़ है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज जब हम 2.2 पढ़ रहे थे उस समय भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने किया है। एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि ये जो इसमें डायरेक्ट दे दिया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो है y की जगह पर डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो। तो जब भी अगर हमें ऐसा दिया हो x, x स्क्वायर दिया हुआ हो, या x, x क्यूब दिया हुआ हो, या x, यही क्वेश्चन दिया हुआ हो,
ये एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ, तो ये जो पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला जो होता है वो वाई होता है। इसी तरह से ये पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। ये पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो इसमें जो दिया हुआ है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है वाई है और हमें यही फाइंड करना है वाई क्या होगा इसका, यानी रेंज क्या होगा। तो हमें जो दिया हुआ है वाई क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कंडीशन निकालना पड़ेगा। अगर हमें इसका कंडीशन निकल गया एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमें रेंज निकल जाएगा। तो हम इसमें जो है इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या हम सोच सकते हैं, कैसे हम कंडीशन निकालेंगे, क्या इसमें कंडीशन निकल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस स्क्वायर जो है ये जो है किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी जो ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, ऊपर नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी अगर हमें न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी जब भी डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो हमेशा जो वैल्यू होता है हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, यानी 1 से छोटा होता है। नहीं समझे, जैसे मान लो कि 3/4 हो गया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 3 है और डिनोमिनेटर क्या है 4 है। तो जब भी 3/4 ऐसा लिखा हो 3/4, तो हमेशा इसका जो वैल्यू होगा हमेशा लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। यानी जब भी न्यूमरेटर से छोटा हो, यानी डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो हमेशा जो वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा, यानी 1 से छोटा होगा। ठीक इसी तरह से 5/6 भी रखेंगे, तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी ये 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये क्या है बड़ा है 5 से। तो जब भी ऐसा हो तो वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ लागू होता है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर में भी अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी रखते हो, कुछ भी का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर है एक्स, तो रियल नंबर यानी कुछ भी वैल्यू रखते हो एक्स के जगह पे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखते हो, तो हमेशा जो वैल्यू आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 होगा, नहीं 1 से हमेशा छोटा आएगा। नहीं तो चेक कर लो, जैसे मान लो एक्स पर जैसे हमने मान लिया -1 ही मान लिया, तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 और 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से बड़ा हो। तो जब भी ऐसा हो तो अभी हम बताएं कि ये जो वैल्यू होगा हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी 1 से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें एक कंडीशन निकल गया कि ये जो हमेशा आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसका हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं हेयर इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इज बिगर या लार्जर देन न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर जो है हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा, सो इसलिए एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा होगा 1 से। अब देखो, एक तो ये हो गया 1 से छोटा होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम y लिख सकते हैं, नहीं y जो है लेस देन 1 हो गया। हमें ये एक कंडीशन निकल गया। अब कुछ और भी कंडीशन हो सकता है क्या, कोई दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, तो हो सकता है क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो जैसे हम मान लो कि
एक्स स्क्वायर जो होता है हमेशा चाहे 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। एक्स स्क्वायर जो है का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स पे कुछ भी रख लो, देख लो। एक्स जैसे मान लो हमने 0 रख लिया तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अगर x इक्वल टू 2 रखें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब x इक्वल टू जैसे हमने -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। चाहे हम x इक्वल टू हम -2 ले लिए तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ देख लो जब भी हम 0 ले, चाहे 1 ले, 2 ले, -1 ले, -2 ले, तो हमेशा जो वैल्यू होता है चाहे 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। अब देखो 0 के बराबर है यहाँ पर या 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है 1, 2, 1, 4, यानी जो वैल्यू जो होता है एक्स स्क्वायर का 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो हमें जो दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो भी वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। नहीं होता चेक कर लो, एक्स जगह पे कुछ भी रख लो वैल्यू, क्योंकि एक्स तो रियल नंबर है, एक्स तो कुछ भी रख लो। एक्स के जगह पर अगर मान लो 0 ही रख लो तो 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 बाय 1 प्लस 0 क्या होगा, 0 बाय 1, 0 बाय 1 क्या होगा, 0 होगा। यानी जब हम x इक्वल टू 0 रखे तो क्या आया वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0 आया। जब भी हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस 1 तो 1 बाय 2। ये 1 बाय 2 क्या हुआ, 0 से के बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ। और जब 0 रखते हैं तो 0 के बराबर होता है। जब हम 1 रखते हैं तो 0 से बड़ा होता है। -1 रखो, -2 कुछ भी रखो तो जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, 0 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर बट्टे में +1 भी जुट जाएगा तब भी 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये हमेशा होगा। तो इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि लिख सकते हैं एज वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि हम जानते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा, तो लिख सकते हैं सो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। और ये क्या है, y है, तो लिख देंगे y ग्रेटर इक्वल 0। तो ये दो हमें कंडीशन आया कि ये कंडीशन आया, एक ये कंडीशन आया, इन दोनों को मिला कर हम ऐसे लिख सकते हैं y, ऐसे हम लिख सकते हैं y लेस देन 1। इसको ये दोनों को हम मिला के लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे 0। यानी जो वैल्यू आएगा रेंज का, यानी रेंज जो आएगा रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 पर क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब 0 क्या है, इंक्लूड है। जब इंक्लूड होता है तो क्या होता है, क्लोज इंटरवल का साइन। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है तो क्या मतलब इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं होता तो क्या होता है, ओपन इंटरवल का साइन। तो रेंज हमें 0,1 आ गया। और हमें वही क्या होता है, रेंज होता है, तो रेंज हमने लिख लिया 0,1, इसमें 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया।